जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकिंग बाय एस आलम। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। टॉपिक होगा वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वाई डिड महात्मा गांधी चूज अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? Which types of people participate in this movement? What was the idea of the non-cooperation movement? A lots of questions arises here. महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ही क्यों चुना? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन कौन से लोग शामिल हुए? Where did non cooperation movement start at first? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुआ? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अर्बन एरिया से स्टार्ट होता है और रूरल एरिया तक चलता है। ठीक है। विच टाइप्स ऑफ स्टेप टेकन बाय महात्मा गांधी इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाने के लिए कौन कौन से स्टेप महात्मा गांधी के द्वारा लिए गए, ये सारे सवालों का जवाब हम लोग आज देखेंगे इस टॉपिक में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। महात्मा गांधी रोट अ बुक हिंद स्वराज इन 1909। महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में एक बुक लिखे जिसका नाम था हिंद स्वराज। हु सेड दैट इन दिस बुक द ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस, कि ब्रिटिश सरकार जो है भारत के सहयोग से ही इस देश पर शासन कर रहा है। ब्रिटिश सरकार जो है भारतीयों के सहयोग से ही इस देश पर शासन कर रहा है। इफ इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेट, इफ इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेट, यदि भारतीय ब्रिटिश सरकार को कॉपरेट न करे, सहयोग न करे, वी गेट फ्रीडम विद इन अ ईयर, हम लोग एक ही साल में आज़ादी पा लेंगे। द ब्रिटिश रूल कोलैप्स विद इन द ईयर, मतलब ब्रिटिश सरकार जो है एक साल के अंदर बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इस तरह से कहा गया। इसमें स्टेप बाय स्टेप लिए जाते हैं कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा तो पहले क्या क्या हमें करना होगा। ठीक है। तो बाइकआउट द फॉरेन गुड्स, ठीक है, विदेशी कपड़ों का, विदेशी सामानों का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, ये सभी लोग बाइकआउट करेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो वकालत करते हैं वकालत नहीं करेंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप तैयार किए गए। ठीक है। इसको लेकर महात्मा गांधी ने कलकत्ता का सेशन में उन्होंने एक प्रपोजल डाला कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है। सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन होता है कांग्रेस की, सितंबर 1920 में, उसमें इस बात को रखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन चित्तरंजन दास जो होते हैं वो इसका अपोज करते हैं। लेकिन दिसंबर 1920 में ही कांग्रेस की अधिवेशन नागपुर में होती है। कांग्रेस की अधिवेशन नागपुर में दिसंबर 1920 में होती है, जिसमें इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इस बात से सभी लोग सहमत हो जाते हैं। जो लोग भी नाराज थे अब तक, उन्हें मान जाते हैं कि हाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। ठीक है। और अगर इतना करने के बाद भी ब्रिटिश हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो हम आगे भी आंदोलन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने चेतावनी दिया। ठीक है, कि अगर ब्रिटिश नहीं मानते हैं, हमें सप्रेस करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, तो इसके आगे भी हम आंदोलन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है। महात्मा गांधी जो एक बड़ा आंदोलन भी चलाना चाह रहे थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हो बहुत बड़ा हो, इसको लेकर के सपोर्ट ऑफ द हिंदूज एंड सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम, कि हिंदू और मुसलमानों का हमें सपोर्ट मिले। ठीक है। इसी बीच तुर्की में भी एक खलीफा पोस्ट को लेकर हंगामा हुआ था। तुर्की के खलीफा को ब्रिटिश सरकार ने
उसे गद्दी पर से हटा दिया था, इस्लामिक पोस्ट के साथ छेड़छाड़ किया था, जिसके कारण वहां के मुसलमान भी नाराज थे और तुर्की के खलीफा पोस्ट को रिस्टोर करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। यह जब बात महात्मा गांधी को पता चला तो महात्मा गांधी ने भी भारतीय मुसलमानों से रिक्वेस्ट किया कि आज तुर्की के मुसलमानों के साथ हो रहा है, कल दुनिया के अलग अलग मुसलमानों के साथ होगा, ठीक ना, भारत के साथ भी हो सकता है, इसलिए भारत के मुसलमानों को भी सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मिलकर एक साथ मिलकर इस आंदोलन को स्टार्ट करेंगे। तो महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों एक साथ लेकर चलते हैं, जिसमें सपोर्ट हिंदुओं को भी मिलती है और मुसलमानों को भी मिलती है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो था तुर्की के खलीफा को इसलिए गद्दी पर से हटाया था क्योंकि वो ब्रिटिश साम्राज्य को अपने साम्राज्य में, तुर्की साम्राज्य को अपने साम्राज्य में लाना चाह रहा था। वो यह लॉजिक यह दे रहा था कि तुर्की विश्व युद्ध में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार चुका था, जिसके कारण वह अयोग्य है, वो अपने साम्राज्य को नहीं चला पाएगा, इसलिए डेवलप करने के लिए, ठीक है, हम तुर्की को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेंगे, ठीक है। उसी तरह से इसको बाइकआउट करने के लिए सभी मुसलमानों को अनुरोध किया गया महात्मा गांधी के द्वारा कि सभी लोग मिल करके इसकी लड़ाई लड़ा जाए, कि क्योंकि आज तुर्की के साथ हो रहा है, हो सकता है कल भारत के साथ भी हो, भारत के मुसलमानों के साथ भी हो। तो इसके लेकर अली बंधु ने भी महात्मा गांधी को सपोर्ट कर दिए, ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली महात्मा गांधी को सपोर्ट करते हैं और हिंदू और मुस्लिम मिलकर इस नॉन कॉपरेशन में भाग लेते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी और खिलाफत मूवमेंट भी दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। शहरों में ये तय किया कि जो भी लोग काम करने वाले हैं सब बाइकआउट करेंगे, काम नहीं करेंगे, कोई वकालत नहीं करने जाएंगे, जो डॉक्टर है वो अपना पेशा नहीं करेंगे, बच्चे पढ़ने नहीं, स्टूडेंट्स पढ़ने नहीं जाएंगे, शिक्षक टीचर्स पढ़ाएंगे नहीं, प्रोफेसर लेक्चर नहीं देंगे, ये सब का बहिष्कार किया जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ग्रामीण इलाकों में भी इस मूवमेंट को फैलाया गया। ग्रामीण इलाकों में अवध में बाबा रामचंद्र किसान सभा का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे। बाबा रामचंद्र भी एक इंडेंजर्स लेबर थे, वो फिजी में जाकर काम किए हुए थे बंधुआ मजदूर के रूप में, तो वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुके थे कि किस तरह से मजदूरों का हालात होता है बाहर में काम करने से। तो उन्होंने अवध में रह करके किसानों का आयोजन किया, ठीक है, और अवध किसान सभा का गठन किया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जाकर सपोर्ट करते हैं। और इसको देखते ही देखते 300 ब्रांचेज, मोर देन 300 ब्रांचेस एस्टेब्लिश इन इंडिया, भारत में 300 ब्रांचेज अवध किसान सभा के खोले गए। अवध में पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ के किसानों से घूम घूम कर बात कर रहे थे कि उनकी जो समस्याएं थे उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की बात कर रहे थे, जो समस्याएं थी उन समस्याओं को निदान करने की बात कर रहे थे। जैसे किसानों से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था, जमींदारी सिस्टम था, ठीक ना, जो रेवेन्यू प्रॉब्लम था, जो ज़्यादा से ज़्यादा मांगे जा रहे थे, अवध के किसानों की ये समस्याएं थी। उसी तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये गुडेम हिल आदिवासियों के द्वारा भी चलाए गए। जब यह खबर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की खबर आदिवासियों तक पहुंची कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाए जा रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल बाबा बुदन पहाड़ी है, ठीक है, वहां पे गुडेम हिल पहाड़ियों में अल्लूरी सीताराम राजू उन आदिवासियों के हेड होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी महात्मा गांधी, अल्लूरी सीताराम राजू जो थे महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उनकी बातों को समझते थे। तो इन आदिवासियों ने भी महात्मा गांधी के बातों को ध्यान में रखते हुए अपने लोगों को ऑर्गेनाइज किया, अपने लोगों से विदेशी कपड़ों का, मतलब जो कपड़े थे उनका बाइकआउट करने की बात कहा, लिक्योर जो तारी शराब जो था उसे छोड़ने की बात कहा, और अंग्रेजों से फाइट करने की बात कही, ठीक है, कि हम लोग भी, क्योंकि ये लोग भी अंग्रेजों के साथ संघर्ष करेंगे, ठीक है। और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से अंग्रेजों का जो व्यापार था, ट्रेडिंग था, 102 करोड़ से घट करके 57 करोड़ पे आ गया। अंग्रेजों का ठिकाना लग गया, ठीक ना, सीधे 102 करोड़ से घट करके 57 करोड़ हो गया जब भारतीयों ने उन्हें कॉपरेट नहीं किया, सहयोग नहीं किया, ठीक है। और यह आंदोलन धीरे धीरे फैलते जा रहा था। यह आंदोलन जब प्लांटेशन वर्कर तक पहुंचा, ठीक ना, जो चाय के बगीचों में काम कर रहे थे, जिन्हें
बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था। असम टी जो था, उन्हें उस चाय के बगीचे में रहना है, घर उस जगह को छोड़ कर नहीं आना है। तो जब वहाँ के लोगों को, मजदूरों को यह बात मालूम चला कि महात्मा गांधी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किए गए हैं, तो उन लोगों ने भी किसी तरह से वहाँ से भागने की कोशिश की, इसलिए कि हम अगर यहाँ से चल जाते हैं, उनका सेंस यह था कि अगर इस जगह से हम चले जाते हैं तो हमें आज़ादी मिल जाएगी, हम कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऐसे ले रहे थे, फ्रीडम को इस तरह से समझ रहे थे, ठीक है। और उन चाय के बगीचों में काम करने वाले जो लोग थे वो वहाँ से भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन सब हड़ताल होने के कारण बस ये जो रेल था, ये पोर्ट था, ये सब हड़ताल था। ये भागे तो ठीक, लेकिन बीच में ही पकड़े जाते हैं। पकड़ने के बाद इन्हें ब्रिटिश बहुत बुरी तरह से, ब्रिटिश बहुत बुरी तरह से पीटता है। लेकिन कांग्रेस की एक पीसफुली प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चल रहा था, शांतिपूर्वक जुलूस आ रही थी। उस जुलूस पे ब्रिटिश सरकार ने गोलियां चला दी, जिसके कारण यह जो मोमेंट था काफी एग्रेसिव हो गया, काफी उतावला हो गया। जो लोग हाथों में हथियार लेके आए थे, क्योंकि आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर था, तो सब लोग अपने अपने मकसद से आंदोलन, जितने बूढ़े, बच्चे, जवान, औरत, मर्द, ये सब के सब आंदोलन में शामिल थे। सब अपने साथ उन्हें जो इंस्ट्रूमेंट मिला हाथों में लिए हुए थे, ठीक है। लेकिन जब इस आंदोलन को, पीसफुल आंदोलन को ब्रिटिश के द्वारा छेड़ा जाता है तो ये आंदोलन काफी उग्र होता है, अनियंत्रित हो जाता है, ठीक ना। जितने भी सामान थे ब्रिटिश के, ठीक ना, थाने, चौकी, इन सब जगहों पे पेट्रोल जलाकर चलाए जा रहे थे, ठीक है। कहा जाता है कि 23 थानेदारों को, 23 पुलिस वालों को जिंदा जलाकर राख कर दिया गया था। यह वायलेंस हो गया। महात्मा गांधी हिंसा के पुजारी थे, ठीक ना, महात्मा गांधी हिंसा के पुजारी थे, वो वायलेंस नहीं देखना चाहते थे, जिसके कारण यह घटना उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी जगह पे होती है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी जगह पे होती है। ड्यू टू दिस रीजन महात्मा गांधी विड्रॉल द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉल ले लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में एक हिंसक घटना हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस आ जाता है। यह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट काफी अच्छा चल रहा था, जिससे सुभाष चंद्र बोस भी नाराज थे, भगत सिंह भी नाराज थे। वो नहीं चाह रहे थे कि आंदोलन विड्रॉल हो, ठीक है। लेकिन खिलाफत आंदोलन कंटिन्यू रहता है। खिलाफत आंदोलन जो है वो भी कंटिन्यू रहता है, वो लगातार चलते रहता है। 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है, क्योंकि तुर्की के खलीफा को फिर से उस पोस्ट पे बैठा दिया जाता है, जिससे यह खिलाफत आंदोलन स्वतः ही खत्म हो जाता है, ठीक है। और अल्लूरी सीताराम राजू जो आदिवासियों के लीडर थे, उन्हें पकड़ करके फांसी पे चढ़ा दी जाती है 1924 में, ड्यू टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये पार्टिसिपेट किए थे। तो ओवरऑल कहा जाए कि यह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। ये प्री प्लानिंग था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमें क्या क्या करना है। विदेशी सामानों का बहिष्कार करना है, ठीक है। सरकार को कॉपरेट नहीं करना है। अगर हम सरकार को कॉपरेट नहीं करते हैं तो हमें साल भर के अंदर ही ब्रिटिश सरकार कोलैप्स हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चालू किया, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेटली यह कहें, यह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट काफी हिंसक हो जाता है चौरा चौरी, उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी घटना में, जिसमें 23 थानेदार जलाकर मार दिए जाते हैं। इसके कारण महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन 1924 में जब तुर्की के खलीफा को फिर से पोस्ट पर बैठा दिया जाता है, तो 1924 में खिलाफत मूवमेंट भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।